सारे फेल्यूर हैं, सारे गलती के चलते आज मणिपुर की ये हालत हुई। मैं तो सीधे कह रहा हूँ लिमिटेड पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिश्तों को बेहतर करिए, फिर आगे देखें। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है। यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल बंद हैं, स्कूलों में रेफ्यूजीज रह रहे हैं हजारों लोग, उनका विस्थापन। भाई है, भाई बहन, माँ बाप, माँ है, माँ है। पहले से हम लोग एक इंसान से एक हॉस्पिटलिटीज इतने रास्ते पे आना भी शुरू किया, फिर बाद में एक नहीं मोरी का बात चल रही है। हम लोग भी यहाँ पे कुछ हमें नहीं चाहिए ऐसा हम सारे राज्यसभा से मणिपुर को अनदेखी किए गए हैं। सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार बिल्कुल अनदेखी करने के चलते आज मणिपुर की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाल हो, सौहार्द को फिर दोबारा वापस लानी हो, सौहार्द बनाए रखना जरूरी है और खासकर पीस, हार्मोनी एंड जस्टिस इसको बनाए रखने का काफ़ी ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। और हम गवर्नर साहब को यही मांग करूँगा कि हर संभव प्रयास शुरू कर दीजिए, हर पहल अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल सी मतलब सामान्य स्थिति बहाल हो, यही हमारा मांग है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रेजिग्नेशन की मांग नहीं। हम लोग ये फेल्योर तो बताया जी, यहाँ की सरकार की कंप्लीट फेल्योर है, ये फेल्योर है यहाँ की सरकार की, केंद्र सरकार की सारे फेल्योर है, सारे गलती के चलते आज मणिपुर की ये हालत हुई है। कांग्रेस शुरू से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती रही है। इसका मतलब तो ही है, इसका मतलब तो ही है ना कि यहाँ कौन फेल कर रहे हैं? सूबे की सरकार। हम कहते कि इफेक्टिव मेजर लिया करो, मतलब तो ही होते हैं। हालात बहुत खराब है। आपके देश का एक हिस्सा जहां समुदायों के बीच में अविश्वास का जहर बो दिया गया है, उस जहर की काट में तो मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहुत संजीदगी से दोनों तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी, स्टूडेंट्स ने रखी, कुकी ग्रुप्स ने रखी, माइती ग्रुप्स ने रखी, और कहीं भी ऐसा नहीं है, वो सब अपने रिश्तों के अच्छे दिनों को भी याद करते हैं। अभी भी कितने माइतियों ने कुकी की रक्षा की, कितने कुकी समुदाय के लोगों ने माइती की रक्षा की। ये हमारी सरकार के लिए आधार होना चाहिए कि रिश्तों को फिर से, मैं समझता हूं कि उसको और पुख्ता करें, उसको और मजबूत करें। सीएम पर आप लोगों का सवाल शुरू से रहा है, गवर्नर से सीएम पर सिर्फ सवाल हमारा नहीं रहा, माफी के साथ कहते हैं आपसे, सीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, मैंने तो कह दिया कि जिस आदमी के अंदर कोई दम ही ना हो, अब तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सकता। मैं तो अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, इनके रहते संभव नहीं है, सीएम के रहते, कि रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंश्योरिंग जस्टिस हो पाए। मैं तो सीधे कह रहा हूँ लिमिटेड पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिश्तों को बेहतर करिए, फिर आगे देखें। कौन जिम्मेवार? कोई बोलता है वो जिम्मेवार, कोई बोलता है वो जिम्मेवार। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करे, तो जिम्मेवारी ठीक करें। दूसरे बात, ये लोग आज भी 3 महीने से शिविर में हैं, कब तक रहेंगे? आज बच्चों का जन्म शिविर में हो रहा है, आज बच्चे आज स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो कब तक ये परिस्थिति बन रहेगी? तो इसका एक रोड मैप हमको दें, ये हमारी प्राथमिक मांग है, तब जाके एक शांति का वातावरण मणिपुर में आएगा। ऑफिशियली सीएम का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगे आप लोग या राष्ट्रपति शासन की कोई मंशा? देखिए, हम तो जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी ठीक किया जाए,
केंद्र आज इंडिया अलायंस आई है, प्रधानमंत्री मणिपुर में गायब क्यों? रक्षा मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? विदेश मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? महिला और बाल विकास मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? पूरा प्रधानमंत्री क्या सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए क्या उनको वोट मिला है? आपके मित्र मनोज झा ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना होगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, पर केंद्र सरकार तो व्यर्थ है, केंद्र सरकार तो गायब है। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है। लोग अलग अलग शिविर में रह रहे हैं। ये उनकी डबल इंजन की जो गाड़ी है, आज पटरी से गिरकर आज हजारों के तादाद के लोगों की जीवन उन्होंने नष्ट कर दी। देखिए, हम जवाबदेही चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और प्रेसिडेंट रूल की बात हमने नहीं की है। जो भी प्रभावी कदम उठाने हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, वो उठाए जाने चाहिए, और राज्यपाल जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो रिपोर्ट करें, लगातार इन सारी स्थितियों पे अपनी नज़र रखें। जल्द से जल्द सामान्य स्थिति यहाँ के नागरिकों के लिए बन पाए, और उसका एक पैमाना होता है कि इंटरनेट जो 3 महीने से बंद है उसे चालू किया जाए। यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल बंद हैं, स्कूलों में रेफ्यूजीज रह रहे हैं हज़ारों लोग, उनका विस्थापन हो, ये विषय हमने रखे हैं। तो सदन में चर्चा होने दीजिए सर। चर्चा तब होगी पहले जब प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी लेंगे। अभी वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, मणिपुर पे पूरी तरह मौन है। जब प्रधानमंत्री हमने देखा है कि बहुत विषयों पे बोलते हैं, लगातार मन की बात सुनाते हैं देश को, और आज देश में जब त्राही त्राही मची है, देश का एक इतना अच्छा हिस्सा, खूबसूरत प्रदेश जल रहा है, उसमें उनकी शांति, मौन रहना लोगों को पच नहीं रही।